देश के स्तर पर ये सब चीज़ें की गई हैं। इसमें कुछ बातें मैं हरियाणा की जोड़ना चाहूँगा। तो हरियाणा, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग देश की जो एवरेज है, ऑल इंडिया का जो आंकड़े हैं, उसमें कहीं बेहतर स्थिति में है हरियाणा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी वार्षिक 2018-19 जो नेशनल लेवल 6.8 हो गई थी, हरियाणा 8.2, यानी 1.4 ये जीडीपी हरियाणा की देश के मुकाबले में ज़्यादा है। और हर वर्ष 1% का गैप तो ज़रूर रहता है। तो हरियाणा की पोजीशन ये देश की एवरेज से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। अगर इसको केवल एग्रीकल्चर लें तो देश का जो जीडीपी 18-19 का निकल के आया है 2.9, हरियाणा का है 5.5, बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में हम हैं। उद्योग में देश का है 6.9, हरियाणा का है 8.6, इसमें भी हम 1.7 ऊपर हैं। सर्विसेज में देश भर का 7.5 है, हम 8.2 पर हैं। यहाँ वृद्धि केवल 0.7% है, क्योंकि सर्विसेज का अपने आप में पोर्शन ज़्यादा होता है, मोर देन 50% सर्विसेज का ही होता है। तो इसलिए ऑन एवरेज 1.4% वृद्धि दर ये हमारी देश भर से ज़्यादा है। आगे क्वार्टर के हिसाब से, देश भर में क्वार्टर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में वार्षिक दर ही ये कैलकुलेट होती है। 19-20 का जो आंकड़ा आएगा, निश्चित रूप से उसमें भी हम अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो लोन डेट के हैं, वो भी हम अंडर कंट्रोल हैं। एनुअल जो है वो 3% के अंदर है हमारा, और जो कुल मिला करके नेशनल लेवल के ऊपर जो टोटल डेट है वो भी 20% के आसपास ही रहता है। जो 25% से नीचे अगर हैं तो वो सब हमारा अंडर कंट्रोल है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसे तो देश भी दुनिया के लिहाज से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूव किया है। हम 77 रैंक के पर आ गए हैं। पहले 123 पर थे शायद, 77। लेकिन हमने अपना टारगेट रखा है, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, सिस्टम हमारा ऐसा बने कि हम 50वां स्थान जल्दी आ जाएं रैंकिंग में सारी दुनिया में। हम हरियाणा में देश भर में तीसरे स्थान पर हैं, नॉर्थ इंडिया में पहले स्थान पर हैं, जबकि 2014 के अंदर हम 14वें स्थान पर थे। इसलिए एक इन्वेस्टर फ्रेंडली ये एक वातावरण हरियाणा के अंदर बना है। और मैं समझता हूँ कि निवेश के नाते भी अच्छा निवेश 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हो चुका है। और बाकी जो MOUs हैं उनसे लगातार हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, हर एक MOU के साथ हमारा एक कोई अधिकारी, कर्मचारी अधिकारियों में से एक व्यक्ति को हमने रिलेशनशिप मैनेजर लगाया हुआ है। कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ, किसी की ज़मीन की आती है कठिनाई, किसी की कोई प्रावधान, कोई भी ऐसे अड़चन आती है, तो उसको दूर करने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए हरियाणा में वाकई इन्वेस्ट करें। और ये जो हमारा 85-88,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये किसी भी 5 साल के पिछले पीरियड में कभी इतना नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते हरियाणा बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हमारी पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। और हमारे जो पैरामीटर्स जितने भी हैं, आर्थिक पैरामीटर्स, वो आसपास के प्रांतों में सबसे अच्छे हैं। हमारी जो फिस्कल फाइनेंस मैनेजमेंट की जो पोजीशन है बहुत हेल्दी है, जो बाकी प्रांतों की इतनी नहीं है। पड़ोस में अगर पंजाब प्रांत की बात देखें तो पंजाब में कई प्रकार के संकट आज भी हैं कि जो समय पर कई बार तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी तक नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ लिक्विडिटी भी जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, प्रावधान ऐसे किए कि लिक्विडिटी समाज के अंदर, यानी हमारे पैसे की बहुत अच्छी बनी रहे, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ये खूब हमारी बनी रहे। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अगर एक मत में बताऊं तो सोशल जो पेंशन है, इसी में 6,000 करोड़ रुपए हमारा बढ़ गया है। पहले सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए लगभग था, वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो जो मैंने पिछली बार आंकड़े भी बताए थे, 252% सोशल सिक्योरिटी का, सोशल पेंशन का जो आंकड़ा है, जो 2009 और 14 की वृद्धि थी 29% और 14 और 19 की जो वृद्धि है वो 252% है। तो इस प्रकार से
एक पैसा जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ होगा सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्रॉप कंपनसेशन, ये भी यदि हम टोटल क्रॉप की जो इंश्योरेंस और कंपनसेशन स्टेट का है, कुल मिला के 3,500 करोड़ से ज़्यादा हो गया इन 5 सालों में। तो ये अपने आप में जिसको कहना चाहिए लिक्विडिटी, कैश फ्लो जो है वो बढ़ाने के लिए ये सारे हमने काम किए हैं।